हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, 2.1 पढ़ेंगे, 2.2 पढ़ेंगे और सभी उदाहरणों को इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2 के बेसिक में क्या है। सबसे पहले हम प्रश्नावली का नाम जो बहुपद है, उस बहुपद का मतलब समझते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुपद के उदाहरण क्या हो सकते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ax प्लस बी एक बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक अन्य बहुपद है, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d एक अन्य बहुपद है। हमने यहां पे 3 उदाहरण लिखे हैं। इसमें x को तो हम कहेंगे चर पद और a, b, c, d को हम कहेंगे अचर पद। क्या कहेंगे, अचर पद। ठीक है। अब हम देखते हैं पहले वाले बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसलिए इसे कहा जाता है रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो हम इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। और ये ध्यान रखना, इस पूरी प्रश्नावली में हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर हमसे पूछें तो व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस वाले बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है। बहुपद क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के बाद हम बढ़ते हैं द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद में लिखते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। वह द्विघात बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, वो व्यापक रूप हमने क्या पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है। यहां पर ये जो a, b और c है, ये कोई संख्यात्मक पद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अचर पद। और ये जो x है उसे हम क्या कहते हैं, कोई चर पद हमें दे रखा है। एक हम गणितीय उदाहरण से सीखते हैं।
द्विघात बहुपद का जो गणितीय उदाहरण है वो हो जाएगा 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। ऐसे बहुपद द्विघात बहुपद के उदाहरण माने जाएंगे, इन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में एक प्रश्न आएगा, शून्यांक ज्ञात करो। क्या आएगा? शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक का मान यानी उस द्विघात बहुपद में चर पद का मान, x होगा तो x, y होगा तो y, t होगा तो t, s होगा तो s, यानी चर पद। फिलहाल x है तो x का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा? शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के कई तरीके हैं। शून्यांक ज्ञात करने के दो तरीके हमारे सिलेबस में होंगे। पहला जो तरीका है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरा है गुणनखंड विधि। हम उसके टुकड़े करके भी यानी गुणनखंड विधि अप्लाई करके भी शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे 2.1 में और ये हम पढ़ेंगे 2.2 में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका बेसिक अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं। ग्राफीय विधि से हम शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं थोड़ा रफली हम सीखते हैं। ग्राफीय विधि से शून्यांक हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ हमें दे रखा है, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, और इसमें हमें कोई समीकरण है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि px के शून्यांकों की संख्या। प्रश्न पूछ रहा है py के शून्यांकों की संख्या। यह हमें ज्ञात करना है कि x अक्ष पर शून्यांक कितने बने और y अक्ष पर शून्यांक कितने बने। ठीक है, तो जब कभी भी x अक्ष पर शून्यांक हम ज्ञात करें तो यह देखना है कि ग्राफ की रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो x अक्ष ये है, ग्राफ की रेखा कितनी बार काट रही है? 2 बार, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ग्राफ की रेखा y अक्ष को कितनी जगह काटती है? तो y अक्ष के शून्यांक आ जाएंगे। y अक्ष ये रहा, y अक्ष को एक जगह काट रही है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई? 1। इस तरह से ग्राफीय विधि से हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। 2.1 के सभी क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ें। उसके बाद अगला प्रश्न जो आएगा वो आएगा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना। संबंध की सत्यता की जांच करना। यह जांच हम कैसे करेंगे? हमारे पास कोई एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा। मान लेते हैं ये द्विघात बहुपद हो गया ax² प्लस bx प्लस c। इस द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्यांक। शून्यांक यानी x का मान, और इसी शून्यांक को हम आगे जाकर अल्फा बीटा, 2 शून्यांक होंगे क्योंकि जितनी चर की घात होती है उतने ही उसके मान मिलते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, चर की घात 2 है तो शून्यांक भी कितने मिलेंगे? हमें 2 मिलेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
तो अल्फा और बीटा इसके मान हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, गुणांक निकालने इसके। शून्यांक तो पता चल गए, गुणांक क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, एक्स के गुणा में बी और लास्ट में सी। ये इस द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं, जिन्हें हम ए बी सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं। शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता कहती है कि शून्यांकों का योगफल हल करने के बाद गुणांकों के योगफल के बराबर आना चाहिए। गुणांकों के योगफल के क्या आना चाहिए, बराबर। शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा को बीटा में जोड़ना, और गुणांकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। ये आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल गुणांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। गुणांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा को बीटा से गुणा करना, गुणांकों का गुणनफल यानी सी बटा ए, सी में ए का भाग देना। ये दोनों तरफ आपस में क्या आना चाहिए, बराबर। यदि दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल बराबर आ जाता है तो दोनों के बीच संबंध सत्य है, इसकी जांच हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा, इसके अंदर हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा, हमें द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे शून्यांकों के योगफल को दर्शाएगा जो प्रश्न में दिया जाएगा, अल्फा गुणा बीटा यहाँ शून्यांकों का गुणनफल कहलाएगा जो प्रश्न में हमें दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 2 में इतना ही बेसिक है। आप इस बेसिक को ध्यान से पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न की तरफ। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कुछ बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे चित्र 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब जैसे पहला ग्राफ हमें दे रखा है, इसमें बताना है कि px यानी x अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हम ग्राफ के अंदर x अक्ष को देखते हैं और ग्राफ की रेखा को देखते हैं। तो ग्राफ की रेखा x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहां पे लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है, यहां लिखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ग्राफ की रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या 0 होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
ग्राफ में देखते हैं एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ की रेखा है क्या वो एक बार प्रतिच्छेद कर रही है क्या? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, एक। यहां ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। आगे समझ में। तीसरा देखो, ग्राफ की जो रेखा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। तो क्या लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से पहले के तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमें तीन ग्राफ और दे रखे हैं और बताना है एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो फोर्थ नंबर वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर जो ग्राफ की लाइन है वो कितनी जगह काटती है, दो जगह, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। तो क्या लिखते हैं यहां पे, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने होंगे, दो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा एक, दो, तीन और चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः
एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका लास्ट ग्राफ करते हैं जिसमें क्या बताया गया है, उस ग्राफ को देखिए। सिक्स नंबर ग्राफ में हमें दे रखा है, एक्स अक्ष पर हमें देखना है ग्राफ की रेखा यहां पर स्पर्श कर रही है तो उसे प्रतिच्छेदी मानेंगे हम, यहां पर भी स्पर्श कर रही है और यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो यहां पे क्या लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ की रेखा 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम ग्राफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 में हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर ग्राफ से शून्यांकों की संख्या क्या करनी थी? ज्ञात। अब हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इस बहुपद में चर का मान ज्ञात करना है तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर हमें चेक करना है कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्यांक और गुणांक संबंध की सत्यता सही है या नहीं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यह हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है, 3 पद हैं, तो हम इसमें गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान देना। पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं। तो पहली संख्या तो क्या है? एक्स स्क्वायर, आखिरी संख्या क्या है? माइनस का 8, इनको गुणा किया तो क्या हो गया? माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 8 एक्स स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 2x आ जाए। तो हमें यह देखना है कि हम 8 को किस तरह से विभाजित करते हैं। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार बोलते हैं तो 8 आएगा, और एक्स स्क्वायर के टुकड़े हमने क्या कर दिए? एक्स। अब यहाँ पे 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। घटाने का मतलब एक चिन्ह प्लस का लेना और एक चिन्ह माइनस का लेना है। तो ये 2x माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे और छोटी संख्या प्लस की लेंगे, और इस गुणनखंड को बीच वाली संख्या के स्थान पे जमा देंगे। ये गुणनखंड विधि का प्रोसेस होता है। ठीक है, हम काफी क्वेश्चन करेंगे। गुणनखंड में अगर कोई गलती भी होती है तो वो गलती आप आगे तक के क्वेश्चन जब देखते रहोगे तो आपकी गलती में सुधार हो जाएगा और आपको अच्छे से गुणनखंड आ जाएंगे कि गुणनखंड करना कैसे है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम माइनस 2x की जगह गुणनखंड जमाते हैं, प्लस का 2x और माइनस का 4x। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ये तो रहा एक्स स्क्वायर, यहां पे हमने जमा दिया गुणनखंड की जगह प्लस का 2x और माइनस का 4x, और लास्ट में माइनस का 8 हमें दे रखा है। बराबर में हम क्या ले लेते हैं? 0। 2 पद हम आगे से लेंगे और 2 पद हम लास्ट से लेंगे, और इनमें हमें कॉमन लेना है। x इसमें है और x इसमें है, तो इसका मतलब x कॉमन आ जाएगा। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। एक x चला गया तो एक x बचेगा, चिन्ह प्लस का हमें दे रखा है, x कॉमन चला गया तो कितना बचेगा? 2। फिर यहां पर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो अंदर वाले चिन्ह बदलने होंगे। प्लस का चिन्ह अगर आगे होगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे, तो अंदर वाले चिन्ह बदलने नहीं होंगे। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है,
तो माइनस का 4 ही कॉमन लेना है। माइनस का 4 चला गया तो क्या बचेगा x, माइनस वाला चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का था किसका हो गया प्लस का, 4 का भाग देते हैं तो 4 दूना 8 और बराबर में कितना हो गया 0। गुणनखंड सही है, इसकी पहचान है ये अंदर वाली संख्या बराबर आएगी। x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद सही है तो हमारे गुणनखंड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। एक बार बाहर वाली संख्या लिखनी है हमें x माइनस का 4 और एक बार ये कोष्टक वाली संख्या लिखनी है x प्लस का 2 और बराबर में क्या लेना है 0। पहला पद उठाएंगे x माइनस 4 0 के बराबर रखेंगे, यहां से x का मान निकालते हैं, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4। ठीक इसी प्रकार x प्लस 2 को उठाएंगे 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालते हैं, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए। x के कितने मान आ गए 2 मान। एक x का जो मान है वो तो है 4 और दूसरा x का जो मान है वो माइनस का 2। इसी x के मान को हम कहते हैं शून्यांक और इसी शून्यांक को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4 और बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। आगे बात समझ में। शून्यांक के बाद अगला क्वेश्चन था शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो यहां पे लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। इस सत्यता की जांच के लिए पहले प्रश्न को उतारते हैं। प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। अब इसमें a का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक में कोई नहीं है तो 1, b क्या हो जाएगा x का गुणांक माइनस का 2 और c क्या हो जाएगा लास्ट की संख्या माइनस के 8। आगे बात समझ में। आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, गुणांकों के योगफल यानी माइनस b बटा a के। अल्फा का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 4, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, तो अल्फा की जगह 4 रख दिया और बीटा की जगह माइनस का 2 रख दिया, बराबर माइनस b की जगह b का मान कितना रख देंगे माइनस का 2 बटा a की जगह a का मान कितना रख देंगे 1। कैलकुलेट किया 4 में से माइनस का 2 गया तो 2 बचेगा, यहां माइनस से माइनस कट गया, 2 में 1 का भाग दिया तो 2 आ गया। क्या दोनों तरफ का योगफल बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, अब हम दोनों तरफ का गुणनफल निकालते हैं। दोनों तरफ के गुणनफल के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ के गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे अल्फा गुणा बीटा शून्यांकों का गुणनफल और c बटा a गुणांकों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। अल्फा की जगह अल्फा का मान कितना रख दिया हमने 4 और बीटा की जगह बीटा का मान ऊपर से कितना रख दिया माइनस का 2, c की जगह c का मान माइनस का 8 और a की जगह a का मान कितना रख दिया 1। 4 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, माइनस 8 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 8। क्या दोनों तरफ का गुणनफल बराबर है, दोनों तरफ का योगफल बराबर है, तो हम कह सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। इन दोनों के जो मध्य संबंध है वो संबंध कैसा है, सत्य है, यही हमें चेक करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम बाकी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न 1 में हमें दे रखे हैं। ठीक है, यहां तो कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। 3 पद है तो गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराएंगे। तो पहली संख्या तो है 4s स्क्वायर, आखिरी संख्या है 1, तो गुणनफल इसका 4s स्क्वायर ही आएगा। इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 4s आ जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या क्या आनी चाहिए, माइनस का 4s आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 के टुकड़े करते हैं 2 दूना 4, s स्क्वायर के टुकड़े करते हैं ss।
2s और 2s को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4s, लेकिन 4s किसका चाहिए, माइनस का, तो दोनों चिन्ह हम किसके लगा देंगे, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह माइनस का देगा, तो माइनस 2s जुड़कर माइनस का 4s आ जाएगा। तो माइनस 4s की जगह हम इन वाले गुणनखंड को जमा कर आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है हमें 4s स्क्वायर, माइनस 4s की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस का 2s और प्लस का कितना दे रखा है 1 और बराबर में कितना रखा 0। आगे से 2 पद हो गए और लास्ट से 2 पद हो गए, इनमें से कॉमन लेते हैं। 2 का भाग 2 एकम 2 2 दूनी 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा तो 2 कॉमन आ रहा है, s इसमें है, s इसमें है, s भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, 1s चला गया तो s बचा, माइनस ये 2s में 2s का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। मैंने कहा था आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है और अंदर के चिन्ह चेंज करना है। 2s और 1 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेना है। माइनस चला गया, 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s ही आएगा, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, 1 में 1 का भाग दिया तो 1 बार गया और बराबर में कितना आ गया 0। हमारा गुणनखंड सही है या गलत है, ये 2s माइनस 1 2s माइनस 1 मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया है वो बिल्कुल सही है। एक बार बाहर वाली संख्या को लेना है तो 2s माइनस का 1 और एक बार ये सेम मैच करने वाले नंबर 2s माइनस 1 बराबर में कितना हो गया 0। पहला पद 2s माइनस 1 उठाते हैं 0 के बराबर, दूसरा 2s माइनस 1 उठाते हैं 0 के बराबर। यहां से अगर हमें 2s वाले पद का मान निकालना है तो माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, s का मान निकालना है तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी तरह से 2s का मान निकालना है तो माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 और s का मान निकालना है तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा 2। इस तरह से हमारे पास s के कितने मान आ गए 2, s के कितने मान आ गए हमारे पास 2, s का मान यानी शून्यांक कहलाता है और इसे शून्यांक को हम अल्फा बीटा से व्यक्त करते हैं, तो अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2। ठीक है, अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहां पे लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच, इस जांच के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें प्रश्न में बहुपद दे रखा है उस बहुपद को उतारेंगे। प्रश्न में हमें बहुपद दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, इसमें हम गुणांक निकालेंगे तो a का मान यानी x स्क्वायर का गुणांक, b का मान यानी s का गुणांक -4 और c का मान यानी संख्यात्मक पद 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल और गुणांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल तो होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों का योगफल होता है माइनस का b/a, ये बराबर आना चाहिए। अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1/2 रख दिया, माइनस बी की जगह बी का मान कितना रखा -4 और फिर ए की जगह ए का मान कितना रखा +4। यहां कैलकुलेट करें आगे, यहां पे इनको जोड़ते हैं तो ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा फुल, यानी 1 और माइनस है तो माइनस कट गया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1। क्या दोनों तरफ का योगफल 1 और 1 बराबर आ रहा है। इसी तरह से हम गुणनफल चेक करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, गुणांकों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा की जगह अल्फा का मान मैंने 1/2 और बीटा का मान 1/2 रख दिया और c का मान हमें 1 दे रखा है और a का मान हमें 4 दे रखा है। कैलकुलेट करते हैं इसे कैलकुलेट किया तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर में कितना दे रखा है 1/4। क्या 1/4 और 1/4 दोनों का गुणनफल बराबर है, 1 और 1 दोनों का योगफल बराबर है, इसका मतलब दोनों के बीच में जो संबंध दे रखा है वो संबंध क्या है, सत्य है।
और इसी संबंध की हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x, तीन पद हैं लेकिन इसमें पदों का क्रम सही नहीं है। x² के बाद x वाला पद आना चाहिए और x वाले के बाद संख्या वाला पद आना चाहिए। तो हम पहले माइनस के 7x को लिखेंगे, बाद में माइनस के 3 को लिखेंगे, क्रम सही करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 6x² को पहले, फिर माइनस के 7x को और लास्ट में फिर माइनस के 3 को लिखकर हमने क्रम सही किया। जिस विधि की हम बात कर रहे हैं वो विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं। पहली संख्या दे रखी है 6x² और आखिरी संख्या दे रखी है माइनस का 3। माइनस के 3 को 6 से गुणा किया तो माइनस का 18 एंड x²। इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 7x आ जाए। तो 18 के टुकड़े हो जाएंगे 2 इनाम 18, x² के टुकड़े हो जाएंगे xx। 9x में से यहाँ 2x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7x। घटाने का मतलब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का। तो ये वाली संख्या माइनस की है तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस का लेना है और छोटी वाली संख्या प्लस की लेनी है। अब इस वाली संख्या को हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या पर गुणनखंड के तौर पर उतारना है। ठीक है, इजी है गुणनखंड, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जितने गुणनखंड हम पढ़े अगर आप ध्यान से सीखें तो आपको आसानी से गुणनखंड समझ में आ जाएंगे। ये तो रहा 6x² माइनस के 7x पर जमाते हैं हम, प्लस का 2x और माइनस का 9x और लास्ट में दे रखा है माइनस का 3, बराबर में क्या ले लिया, 0। आगे से दो पद लेते हैं और लास्ट से दो पद लेते हैं और इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब जो संख्या हम बाहर रखेंगे उसका भाग उस जोड़े में जाना चाहिए, उसे कहते हैं कॉमन लेना। 2 का भाग इसमें जा रहा है और 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2। x इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन क्या आ रहा है, x। 2 का भाग दिया 2 3 6, 1x चला गया तो 1x बचेगा। 2x का भाग 2x में दिया तो 1 बार गया। चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 कॉमन ले लिया। x इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। माइनस बाहर चला गया, 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार, साथ में x दे रखा है। माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, माइनस का था किसका हो गया, प्लस का। 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया, बराबर में कितना बचा, 0। क्या 3x + 1 3x + 1 मैच कर रहा है? इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया था वो गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार हम बाहर वाली संख्या को लिखेंगे तो बाहर वाली संख्या क्या है, 2x - का 3, और एक बार ये सेम नंबर लिखेंगे 3x + 1, बराबर में कितना लिखा, 0। पहला पद 2x - 3 को लेते हैं 0 के बराबर, दूसरा पद 3x + 1 को लेते हैं 0 के बराबर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम 2x का मान निकालेंगे, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, x का मान निकालेंगे तो 3 के बटे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक इसी तरह से 3x का मान निकालेंगे, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, फाइनली x का मान निकालेंगे तो -1 के बटे में कितना आ जाएगा, 3। ऐसे करने पर हमारे पास x के कितने मान आ गए, 2 मान। x के कितने मान आ गए, 2 मान। तो x का जो मान होता है वही मान कहलाता है शून्यंक, और उसी शून्यंक को हम कहते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान तो कितना आ गया, 3/2, और बीटा का मान कितना आ गया, -1/3। अब हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें जो प्रश्न में बहुपद दे रखा था उस बहुपद को उतारना है। बहुपद दे रखा था 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले ABC के मान निकालेंगे। A का मान कितना आ जाएगा इसमें, x² गुणांक 6। B का मान कितना आ जाएगा, x का गुणांक -7,
और लास्ट में संख्या कितनी आ जाएगी, -3, यानी सी का मान -3 आ गया। अब हम यहाँ पे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, इनके बराबर लाएंगे, यानी शून्यांकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर लाते हैं। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, गुणांकों का योगफल यानी माइनस का बी बटा ए। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान प्रश्न में कितना लेके आ गए थे, 3/2, और बीटा के स्थान बीटा का मान ऊपर कितना ले लिया था, -1/3, बराबर माइनस बी के स्थान पे बी का मान -7 है, और ए के स्थान पे ए का मान कितना आ गया, 6। यहां लघुत्तम लेते हैं, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 7/6। 9 में से 2 घटाया तो 7, बटे में कितना आ गया, 6, और बराबर में कितना दे रखा है, 7/6। इस तरह से हमने योगफल को तो बराबर कर दिया। अब हम बात करते हैं गुणनफल की। गुणनफल के लिए हम क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा, और गुणांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान कितना रख दिया, 3/2, गुणा बीटा के स्थान बीटा का मान कितना रख दिया, -1/3, सी के स्थान पे सी का मान कितना रख दिया, -3, ए के स्थान पे ए का मान कितना रख दिया, 6। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट गया तो ऊपर कितना बचा, -1, और बटे में कितना बचा, 2, बराबर माइनस का चिन्ह, 3 का भाग ऊपर नीचे दिया तो 3 एकम 3, और 3 दूना 6। क्या दोनों तरफ का गुणनफल -1/2 -1/2 बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो हमने संबंध की सत्यता की जांच की है, वो संबंध क्या पाया गया है, सत्य, अर्थात यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 4u² प्लस का 8u, और हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो दो ही पद हमें दे रखे हैं, तो इसमें गुणनखंड विधि तो हम अप्लाई करेंगे नहीं। 4u² प्लस का 8u, इसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर रखते हैं। 4 का भाग दोनों में जा रहा है और u दोनों में है, तो 4u कॉमन ले सकते हैं। 4 का भाग चला गया और एक u कॉमन चला गया तो एक u बचेगा, प्लस 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, और u कॉमन चला गया तो 2, बराबर में कितना आ गया, 0। तो दो पद बना लेंगे हम, एक तो बनाएंगे 4u जिसको 0 के बराबर रखेंगे, और एक बना लेंगे u प्लस 2, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहां से हमने u का मान निकाला तो 0 के बटे में कितना आ जाएगा, 4, और यहां से हमने u का मान निकाला तो प्लस का 2 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 2। 0 में हम किसी भी संख्या का अगर विभाजन करते हैं तो 0 आएगा, और यहां पर u का मान कितना आ गया, माइनस का 2। तो u के हमारे पास 2 मान हैं, यानी जो u का मान होता है वही कहलाता है शून्यांक, और वही शून्यांक कहलाता है अल्फा बीटा, जिसका मान हमारे पास 0 और माइनस का 2 है। ठीक है, अब शून्यांक ज्ञात हो चुके हैं, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ये जांच करने के लिए हमें बहुपद को उतारना पड़ेगा। बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद हमें दे रखा है 4u² प्लस का 8u बराबर 0। अब इसमें हम गुणांक निकालते हैं। u² के आगे गुणांक a है तो a का मान 4 आ गया, u के आगे 8 दे रखा है तो b का मान 8 आ जाएगा। संख्यात्मक पद कोई दे ही नहीं रखा है तो कितना आ जाएगा, 0। ये abc के मान आ गए। अब हम शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों का योगफल माइनस b बटा a हो गया। अल्फा की जगह अल्फा का मान हमने 0 रखा
और बीटा की जगह -2, माइनस बी की जगह बी का मान हमने कितना रखा 8 और ए की जगह ए का मान कितना रखा 4। 0 में -2 जोड़ा तो -2 आ गया, -8 में 4 का भाग देते हैं तो -2 आ गया। क्या दोनों तरफ -2 बराबर है? इसका मतलब योगफल बराबर है। अब हम गुणनफल चेक करते हैं। गुणनफल के लिए अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा बराबर में c बटा a। अल्फा का जो मान दे रखा है वो कितना है 0 और बीटा का मान दे रखा है -2। c का मान हमें दे रखा है 0 और a का मान दे रखा है 4। 0 को किसी भी पद से गुणा कराएंगे तो 0 और 0 में किसी पद का भाग देंगे तो 0। क्या दोनों तरफ का योगफल -2 दोनों तरफ का गुणनफल 0 और 0 बराबर आ रहा है? इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो संबंध क्या है? सत्य है। यही संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी थी। लास्ट में क्या लिख दिया? हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं डाउट रह गया हो या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है t² माइनस का 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, t² माइनस 15 को 0 के बराबर रखते हैं। यहां से अगर मैं t² का मान निकालूं तो माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो गया। फाइनली हम t का मान निकालते हैं तो स्क्वायर इधर आता है तो स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट और एक प्लस माइनस, और ये अंडर रूट किस पे लगेगा? 15 के ऊपर। अब इसको हम 2 बार लिख देते हैं। जो t का मान है वो एक बार तो आ रहा है प्लस के अंडर रूट 15 के लिए और एक बार आ रहा है माइनस के अंडर रूट 15 के लिए। ठीक है, t का जो मान आया है ये t का मान ही क्या कहलाता है? शून्यंक। और यही शून्यंक जो है वो कहलाता है अल्फा बीटा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा? प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना आ जाएगा? माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, अब हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। इस जांच के लिए हमें क्या करना है, जो भी बहुपद दे रखा है उस बहुपद को उतारते हैं। बहुपद हमें दे रखा है t² माइनस के 15 और किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के बराबर। t² माइनस का जो 15 हमें दे रखा है, t² माइनस का 15 जो हमें दे रखा है उसमें a का मान t² का गुणांक 1, b का मान t का गुणांक कोई नहीं दे रखा है तो 0, c का मान संख्यात्मक पद यानी माइनस का 15। abc आ गए। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल यानी माइनस का b बटा a। वैल्यू पुट डाउन करते हैं। अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान हमने रख दिया प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा के स्थान बीटा का मान रख दिया माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस b के स्थान पे रख दिया हमने 0 और a के स्थान पे रख दिया हमने 1। अंडर रूट 15 प्लस का है, अंडर रूट 15 माइनस का है, कट गया तो कितना आ गया 0 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ये तो हमने योगफल तैयार कर लिया। अब हम गुणनफल तैयार करते हैं। गुणनफल के लिए देखिए, गुणनफल में क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर जो है वह c बटा a होगा। अल्फा का जो मान हमें दे रखा है वो कितना है, अंडर रूट 15 प्लस का, बीटा का जो मान दे रखा है वो है माइनस का अंडर रूट 15 बराबर में c बटा है, c का मान 0 और a का मान कितना हो गया 1। अंडर रूट c का मान कितना है माइनस का 15 और a का मान कितना है 1। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा कराते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, 15 आएगा। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15
क्या दोनों तरफ का गुणनफल, दोनों तरफ का योगफल बराबर आ रहा है? तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था वो क्या है? सत्य। तो यहां पे लिखेंगे संबंध सत्य है। आगे बात समझ में? यहां पर हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। 3 पद पूरे दे रखे हैं, तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे? पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करेंगे। तो पहली संख्या तो हो गई 3x² और आखिरी संख्या हो गई -4। -4 को 3 से गुणा किया तो -12x²। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर केवल -1x आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 चौक 12, x² के टुकड़े x, 3x में से 4x घटाएंगे तो -1x आ जाएगा। घटाने का मतलब एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे। तो ये वाली संख्या बताएगी कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा। इसका चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का लेना है और छोटी वाली संख्या का चिन्ह प्लस का लेना है। बीच वाले -x की जगह हमें ये वाला गुणनखंड उतारना है, प्लस का 3x और माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया 3x² गुणनखंड उतारते हैं, प्लस का 3x और माइनस का 4x, लास्ट में माइनस का 4 दे रखा है, बराबर में 0। दो पद आगे से ले लेते हैं कॉमन के लिए और दो पद लास्ट से ले लेते हैं। 3 इसमें है और 3 इसमें है, 3 कॉमन आ रहा है, x इसमें है, x इसमें है, x कॉमन आ रहा है। 3 चला गया, x चला गया तो x बचेगा, प्लस 3x पूरा बाहर आ गया तो भाग 1 बार गया। आगे माइनस है, 4 इसमें है और इसमें है, 4 कॉमन आ रहा है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। -4 चला गया तो x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, माइनस का था प्लस का हो गया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 और बराबर में कितना आ गया? 0। x + 1 मैच कर रहा है तो गुणनखंड में कोई गलती नहीं है, गुणनखंड बिल्कुल सही है। एक बार बाहर वाली संख्या लेनी है, बाहर वाली संख्या में दे रखी है 3x - 4 और एक बार हमें इस मैच करने वाले पद x + 1 को लेना है, बराबर में क्या ले लिया? 0। पहले पद को उठाते हैं, पहला पद हमें दे रखा है 3x - 4 0 के बराबर, दूसरा पद x + 1 0 के बराबर। यहां से मैं 3x का मान निकालूंगा तो माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 4 के बटे में कितना आ जाएगा? 3। ठीक इसी प्रकार यहां से x का मान निकालेंगे तो प्लस का 1 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का 1। इस तरह से हमने x का मान निकाला। तो जो हमने x का मान निकाला है, जो भी हमने x का मान निकाला है वही मान शून्यांक कहलाता है और इसी शून्यांक को हम अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा का मान तो कितना आ गया? 4/3 और बीटा का मान कितना आ गया? -1। अब हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें एक बार इस बहुपद को उतारना है जो प्रश्न में दे रखा है। और बहुपद हमें दे रखा है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसमें गुणांक a का मान x² का गुणांक 3 है, b का मान x का गुणांक माइनस का 1 है और c का मान लास्ट में माइनस का 4 हमें दे रखा है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों का योगफल यानी माइनस का b/a जमाओ मान। इसमें अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान कितना रख दिया हमने? 4/3 और बीटा का मान कितना रख दिया? माइनस का 1। माइनस बी के स्थान पे बी का मान कितना रख दिया? माइनस का 1 और ए के स्थान पे ए का मान कितना रख दिया? 3। एलसीएम लेते हैं 4 प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3 और पूरे के बटे में 3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। 4 में से 3 गया तो 1, बटे में कितना बचा? 3 और बराबर में कितना आ गया? 1/3।
क्या दोनों तरफ का योगफल बराबर है? इसी तरह हम दोनों तरफ का गुणनफल निकाल लेंगे। दोनों तरफ का गुणनफल के लिए एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए होता है। एल्फा का मान कितना आया था? 4/3 और बीटा का मान कितना आया था? -1। सी बटा ए, सी का मान कितना आ गया था? -4 और ए का मान कितना आ गया था? 3। यहां पर कैलकुलेट करते हैं। 4/3 को -1 से गुणा कराएंगे तो -4/3 आ जाएगा। बराबर में कितना दे रखा है? -4/3। क्या दोनों तरफ की संख्या बराबर है? योगफल और गुणनफल अगर दोनों बराबर आते हैं तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? सत्य। और यही संबंध हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर हमारी प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है, ध्यान रहे 2.2 में पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को हल्के में लेकर टाल मत देना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इजी है। आप 1-2 क्वेश्चन ढंग से करोगे तो आपको बाकी के क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट में शून्यांकों का योगफल दे रखा है जिसे अपन एल्फा प्लस बीटा कहते हैं। इसका मान दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है एल्फा गुणा बीटा। गुणनफल कितना दे रखा है? एल्फा गुणा बीटा और ये दे रखा है -1। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखवा रखा है। Tx बराबर होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा। मान जमा दो, बहुपद px का मान मिल जाएगा। ये तो रहा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान प्रश्न में दे रखा है 1/4, साथ में है x, एल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है -1। ये तो रहा px बराबर x² माइनस x को 1 से गुणा किया बटे में 4 प्लस माइनस का कितना हो गया? 1। बटे से 4 को हटाने के लिए इधर और इधर जिसके बटे में नहीं है उससे गुणा करा देंगे तो बटे से 4 हट जाएगा। तो px बराबर 4 को x² से गुणा किया तो 4x² माइनस का x माइनस 4 को 1 से गुणा किया तो 4। ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया जो हमें क्या करना था? ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे हमें दे रखा है, इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शून्यांकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो तो हमें दे रखा है √2 और एल्फा गुणा बीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1/3। द्विघात बहुपद यानी px हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा। वैल्यू रखो इसके अंदर। px बराबर ये रहा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान हमने √2 रख दिया, साथ में x प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान हमने 1/3 रख दिया। कैलकुलेट करते हैं तो px बराबर x² माइनस √2 को तो x से गुणा करा दिया और प्लस में कितना दे रखा है? 1/3। बटे से 3 हटाने के लिए इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या से जिसके बटे में नहीं है उससे गुणा करा देंगे तो बटे से 3 हट जाएगा। तो ये तो रहा px बराबर 3 को x² से गुणा किया 3x², 3 को √2 से गुणा किया तो 3√2x और बटे से 3 हट गया तो कितना आ जाएगा? 1। ये इसका द्विघात बहुपद है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से हमें क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दें। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योगफल है वो तो 0 है और एल्फा गुणा बीटा जो शून्यांकों का गुणनफल है वो √5 है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? px बराबर x² माइनस शून्यांकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा। मान जमाओ, px बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है x
और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है √5। ये रहा पी एक्स बराबर ये रहा एक्स स्क्वायर। ये तो जीरो हो ही जाएगा, लिखना न लिखने के बराबर है, डायरेक्ट हम √5 को लिख देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यह इस प्रश्न का द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहां पर हमने दूसरे के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पेज पे बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें शून्यांकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हमें 1 दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा हमें 1 दे रखा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें 1 दे रखा है, प्लस अल्फा गुणा बीटा भी हमें 1 दे रखा है। पी एक्स बराबर ये तो रहा एक्स स्क्वायर, 1 को x से गुणा किया तो x और लास्ट में कितना दे रखा है 1। ये द्विघात बहुपद तैयार हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसके 5th नंबर वाले क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है शून्यांकों का योगफल तो है माइनस का 1/4 और गुणनफल है प्लस का 1/4। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 हो गया, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा ये प्लस का 1/4 हो गया। द्विघात बहुपद हमें px का मान ज्ञात करना है, तो px का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 दे रखा है, x अल्फा गुणा बीटा का मान प्लस का 1/4 दे रखा है। कैलकुलेट करते हैं, px बराबर ये तो रहा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x को 1 से गुणा किया बटे में 4, फिर प्लस में दे रखा है 1/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यानी जिसके बटे में 4 है उसको हम जिसके बटे में 4 नहीं है उससे गुणा करा देंगे। तो इस वाले 4 और इस वाले 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करा देते हैं, तो 4x स्क्वायर बटे से 4 हट गया तो x, बटे से 4 हट गया तो 1। ये हमारे पास द्विघात बहुपद तैयार होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन की तरफ जो हमें दे रखा है शून्यांकों का योगफल तो है 4 और गुणनफल कितना दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4 और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना आ गया 1। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो रहा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 4, साथ में एक्स, अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1। पी एक्स बराबर यहाँ तो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से गुणा किया 4x और प्लस में कितना आ गया 1। ये हमारे पास द्विघात बहुपद तैयार होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल सॉल्व करके इस प्रश्नावली को फाइनल फिनिश्ड की ओर ले चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सरल कैलकुलेशन के अंदर एक्सरसाइज को करवाया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र 2.9 में दिए गए ग्राफ को देखिए और प्रत्येक ग्राफ y बराबर px का ग्राफ है, जहां px एक बहुपद है। प्रत्येक ग्राफ के लिए px के शून्यांकों की संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं इस ग्राफ से, यहां पर x अक्ष पर ग्राफ की रेखा एक ही बार काटती है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 1। तो यहां पे लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा x अक्ष पर एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक बिंदु पर काट रही है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ की लाइन को हम देखते हैं तो एक्स अक्ष पर वह कितनी बार काटती है? दो बिंदुओं पर, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। क्या लिखते हैं? ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। इसी तरह आखिरी देखिए इसका तीसरा, ग्राफ की जो रेखा है वह एक्स अक्ष पर एक, दो और तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। यहां लिखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके? तीन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट है। बाकी बचे हुए 4, 5, 6 हम आगे करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखिए, ग्राफ की जो रेखा है एक्स अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। लिखना उसी प्रोसेस। ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांक कितना हो जाएगा? एक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, अगले ग्राफ को हम देखते हैं तो केवल ये एक्स अक्ष पर एक बार स्पर्श कर रहा है, नहीं एक बार ही काटेगा तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। तो यहां पे लिखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः एक्स अक्ष के शून्यांकों की संख्या, अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। आगे समझ में? इसी तरह से इसका आखिरी ग्राफ हमें दे रखा है। एक्स अक्ष पर आप देखेंगे, एक्स अक्ष पर आप देखेंगे तो ग्राफ की रेखा देखो 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहां पे लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कितने बिंदुओं पर काट रही है? 4 बिंदुओं पर। लास्ट में लिखते हैं, अतः एक्स अक्ष पर शून्यांकों की जो संख्या है, एक्स अक्ष पर शून्यांकों की जो संख्या है 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यांक भी कितने होंगे? 4। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दे रखा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद दे रखा है x² प्लस का 7x और प्लस का 10। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? शून्यांक। तो यहां पर गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं। पहली संख्या x² है, आखिरी संख्या प्लस का 10 है, गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 10x²। इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्लस के 7x आए, तो ये टुकड़े बनते हैं 2 पंजो 10। x² के टुकड़े xx, 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x। 7x किसका चाहिए? प्लस का, तो दोनों संख्या लेंगे प्लस की, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेगा, चिन्ह भी प्लस का आएगा। तो प्लस के 7x की जगह हम टुकड़े जमाने वाले हैं प्लस का 2x और प्लस का 5x। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखें, टुकड़े जमाते हैं हम, तो ये तो रहा x² प्लस के 7x की जगह लिख दिया हमने प्लस का 2x और प्लस का 5x, लास्ट में दे रखा है प्लस का 10 और बराबर में 0। आगे से 2 पद और लास्ट से 2 पद और कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x चला गया तो x बचेगा, प्लस x चला गया तो 2। दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 चला गया तो x, प्लस 5 का भाग दिया तो 5 दूना 10, बराबर में कितना हो गया? 0। x + 2 और x + 2 मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या को लेते हैं x + 5 और एक बार सेम x + 2 को लिखते हैं और बराबर में कितना ले लिया? 0। ठीक है, यहां तक पहला पद हम x + 5 को उठाते हैं 0 के बराबर, और फिर हम x + 2 को उठाते हैं 0 के बराबर। x का मान निकालेंगे, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, x का मान निकालेंगे, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2। तो x के हमारे पास 2 मान आ गए, एक तो आ गया 5 और एक आ गया माइनस का 5, एक आ गया माइनस का 2। यही x का जो मान होता है वह शून्यांक कहलाता है। यही जो x का मान होता है वो अल्फा बीटा का मान कहलाता है। तो पहला काम था हमारा शून्यांक ज्ञात करना। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो हम आगे करते हैं। देखिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच।
संबंध की सत्यता की जांच। इस जांच को निकालने के लिए बहुपद उतारेंगे पहले जो हम दे रखा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 को उतार दिए। अब इसमें हम गुणांक यानी एबीसी के मान निकालेंगे। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक a होता है यानी 1, x का गुणांक दे रखा है 7 तो b का मान 7, लास्ट में 10 दे रखा है तो c का मान कितना हो गया 10। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और फिर गुणांकों का योगफल माइनस का b बटा a बराबर लाना है। अल्फा का मान तो दे रखा है माइनस का 5 और बीटा का मान दे रखा है माइनस का 2, माइनस b का मान दे रखा है 7 और a का मान दे रखा है 1। यहां कैलकुलेट करते हैं इसे, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो गया, माइनस 7 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 7 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा और गुणांकों का गुणनफल यानी c बटा a। अल्फा का मान दे रखा है माइनस का 5 और बीटा का मान दे रखा है माइनस का 2, c का मान हमें दे रखा है 10 और a का मान दे रखा है 1। माइनस 5 को माइनस 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10 और 10 में 1 का भाग दिया तो 10। क्या दोनों तरफ का गुणनफल भी बराबर आ रहा है और योगफल भी बराबर आ रहा है? इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो हमने संबंध की सत्यता चेक की है वो संबंध इन दोनों के बीच में क्या है, सत्य, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी और कोई डाउट भी अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को रिपीट में देखना, और फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करना। कमेंट पढ़कर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कमेंट का सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, 3 ही पद है तो इसे सीधा करेंगे, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर में 0 लिया, एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, फाइनली एक्स का मान निकालते हैं तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट और 2 चिन्ह आएंगे प्लस माइनस, अंडर रूट किसके आ गया 3। अगर मैं इसको हल करता हूं तो एक्स का जो मान है वो एक बार प्लस में अंडर रूट 3 आ रहा है और एक माइनस में अंडर रूट 3 आ रहा है। यही एक्स का जो मान होता है वो शून्यांक कहलाता है और इसे शून्यांक को हम अल्फा बीटा कहते हैं। ठीक है यहां तक। अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहां पे लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इसके लिए हम वापस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 को उतारते हैं। यहां पर a का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना हो जाएगा 1, b का मान x का गुणांक है ही नहीं तो 0, c का मान संख्यात्मक पद माइनस का 3। abc के मान हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा गुणांकों का योगफल माइनस का b बटा a के बराबर लाना है। अल्फा का मान हमें कितना दे रखा है, अंडर रूट 3, और बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का अंडर रूट 3 बराबर माइनस b का मान 0 है, a का मान कितना है 1। अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का कट गया, कितना आ जाएगा 0। इधर 0 में किसी संख्या का भाग दो, रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है यहां तक। उसके बाद अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, गुणांकों का गुणनफल कितना होता है c बटा a। अल्फा का मान तो दे रखा है अंडर रूट 3 और बीटा का मान दे रखा है माइनस अंडर रूट 3। c के स्थान पे c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 और a का मान कितना है 1। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, 3 चिन्ह किसका आएगा माइनस का, माइनस 3 में 1 का भाग दोगे तो माइनस का 3 ही आएगा। क्या दोनों तरफ का गुणनफल और दोनों तरफ का योगफल बराबर है? तो हम कह सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है, और यही संबंध हमें क्या करना था, ज्ञात करना था।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम इसके फाइनल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो, शून्यांकों के योगफल का मतलब होता है एल्फा प्लस बीटा, जो हमें -3 दे रखा है। शून्यांकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा, जो हमें 2 दे रखा है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद px का सूत्र मैंने लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा, x और शून्यांकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा। वैल्यू पुट डाउन करो इसमें, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कितना आ जाएगा -3, x और शून्यांकों गुणनफल कितना आ जाएगा 2। कैलकुलेट करते हैं तो px बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस में कितना आ जाएगा 2। ये द्विघात बहुपद तैयार होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ आपकी प्रश्नावली 2, 2.1, 2.2 और विद एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करा दी है। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत और आपका सिलेबस काफी सरल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेनेशन के तौर पे रख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।